प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का भाग फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 व 2 को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप प्रश्नावली 5 से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ एक एक करके कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं। चारों प्रश्नों में जो समांतर श्रेणियाँ लिखी हुई है उनमें आगे पदों की संख्या लिखी हुई है। तो जितने पद लिखे हुए हैं उतने पदों का हमने योग ज्ञात करना है। आइए चलते हैं, इनके एक एक प्रश्नों को हम हल करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रश्न नंबर 1, जहां हमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो है 2,7,12,डैश 10 पदों तक। यानी हमें इस एपी के अंदर 10 पदों तक के जो है योगफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। ये हल करते हैं इसे। सबसे पहले दी गई एपी को नोट करते होते हैं, दोबारा से नोट करेंगे। दी गई एपी है, ये एपी है हमारे पास 2,7,12,डैश। इसमें कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं, तो लास्ट में लिख देंगे 10 पद। अब जब भी कोई एपी दी हुई होती है वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। सबसे पहले तो पता चलता है उसका प्रथम पद। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद अर्थात ए की वैल्यू क्या होगी? जो सबसे शुरू में है हमारे पास एपी में 2, वो हो गया ए। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें ज्ञात हो जाती है सार्वंतर। किसी भी एपी के 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? सार्वंतर कहलाता है। तो 7 में से हम 2 घटा देंगे दूसरे पद में से पहला पद, 7 - 2, तो हमारा सार्वंतर अर्थात डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। इसके अलावा पदों की संख्या यानी कि n की जो वैल्यू है वो भी हमें दे रखी है। तो पदों की संख्या n बराबर कितने पद दिए हुए हैं? 10 पद। तो आ जाएगा बराबर 10। हमें a पता है, d पता है और n पता है। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें योगफल, कितना? 10 पदों का। तो लिखेंगे फार्मूला एपी के n पदों का योगफल। किसी भी एपी के अगर n पद हैं तो उनका योगफल ज्ञात किस तरह से करते हैं? n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। ये है इसका फार्मूला। अब हम a, n और d की वैल्यू रखेंगे तो S 10 बराबर आ जाएगा n/2 की जगह 10/2, अगले ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, और प्लस n-1 की जगह आ जाएगा 10-1, और d की जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 लिख दिया। तो ये आ जाएगा S 10 बराबर 10 में 2 का भाग दिया 5, 2 और 2 का जोड़ 4, प्लस 10-1 करेंगे तो कितना आएगा? 9, और गुणा में इसके 5। अब आगे इसे और सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 4 प्लस 9 और 5 का गुणा किया, 9×5 = 45। तो ये S10 बराबर आ जाएगा 5, ब्रैकेट में 4 और 45 का जोड़ 49। अब हमें लास्ट में करना है 5 और 49 का गुणा। तो 5 और 49 का गुणा करने पे आता है 245। ये है हमारा फाइनल उत्तर। तो लिख देंगे अतः दी गई एपी के कितने पद थे? 10। तो 10 पदों का योग बराबर 245। इस तरह से आपको एक एक करके ये सारे प्रश्न हल करने हैं बच्चों। ये पहला पार्ट हल हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, जहां हमें दे रखा है एपी -37, -33, -29, डैश 12 पदों तक। यानी कि इसमें कुल 12 पद हैं। 12 के 12 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे।
हल करेंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं दी गई एपी को दोबारा से नोट कर लेते हैं। एपी है हमारे पास माइनस के 37, फिर माइनस का 33, माइनस का 29, फिर डैश डैश डैश। कितने पद हैं इसमें? 12 पद हैं, तो 12 पद। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला? एपी का प्रथम पद, सारवंतर और पदों की संख्या, तीनों चीज़ें पता चल जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद, एपी का प्रारंभिक जो पद है वो है माइनस का 37, तो ए की वैल्यू आ गई -37। दूसरा पद दूसरी चीज़ हमसे जो पता चलेगी वो है सारवंतर। सारवंतर जो है वो हो जाता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। तो माइनस का 33 है, उसमें से हम घटाएंगे माइनस, फिर आगे रकम भी है हमारी माइनस में, तो माइनस का 37 लिख दिया। ठीक है। अब इसका घटाव कैसे होगा? आप जानते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो बाहर और अंदर वाले निशान चिन्ह बदल देते हैं। अगर दोनों माइनस के हो तो -33 + 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का, प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में आ गया। अब इसके बाद लिख देंगे लास्ट पदों की संख्या। पदों की कितनी संख्या है इसमें? पदों की संख्या है बच्चों 12, तो n बराबर आ जाएगा 12। n की वैल्यू 12 लिख दी। ठीक है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एपी के n पदों का योगफल। SN वाला फार्मूला हमने यहाँ लगाना है। फिर से फार्मूला लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है, SN के 2 फार्मूले हैं, दोनों में से जो फार्मूला लग रहा होता है वहीं लगाना है। अब यहाँ हमें A दे रखा है, D दे रखा है और N दे रखा है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू D। ये वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पर। तो S12 बराबर आ जाएगा 12/2, 2A की जगह 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 37, और प्लस n-1 की जगह आ जाएगा 12-1, और D की जगह पर D का मान 4। आगे सोल्व करेंगे इसे, तो S12 की वैल्यू आ जाएगी 12/2 अर्थात 6, और 2 इंटू माइनस का 37 है, तो 37 दूना 74 माइनस के हो जाएंगे, प्लस 12 में से 11, 11 का 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौके 44। आगे S12 की वैल्यू आ जाएगी 6। ब्रैकेट में जो 2 संख्याएं हैं, माइनस के 74 है, प्लस के 44 है, तो माइनस के 30 बढ़ जाएंगे। ठीक है, -30 आ जाएगा, तो S12 बराबर आ जाएगा 6 का गुणा करेंगे -30 से, तो -180 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा उत्तर इस प्रश्न का। S12 यानी कि 12 पदों का योग। तो लिख लेंगे, अतः दी गई एपी के कितने पद थे? 12 पद। तो लिखेंगे 12 पदों का योग बराबर -180। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, इसका पार्ट नंबर 3, जहाँ जो दे रखा है हमें वो है 0.6, 1.7, 2.8, डैश 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 100 पदों तक। तो सवाल सेम है सारे, करने का तरीका भी सेम है। तो हल करते हैं इसको। दी गई एपी क्या है? 0.6 पहला पद, फिर दूसरा पद 1.7, तीसरा पद 2.8, फिर आगे डैश डैश करके ये कितने पद हैं इसमें? 100 पद हैं, तो कोमा लगा के लिख देंगे 100 पद। तो अब इसमें हमें A का मान, D का मान और N का मान वो लिख लेना है। A अर्थात प्रथम पद, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 0.6। प्रथम पद के बाद लिखा जाता है सारवंतर। सारवंतर होगा दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। तो सारवंतर D की वैल्यू जो होगी 1.7 में से घटाएंगे 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 लिखा, तो ये आएगा 1.1। सारवंतर D की वैल्यू आ गई 1.1।
अब इसके बाद पदों की संख्या भी लिख लेते हैं। पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों? पदों की संख्या होगी इसमें हमारे पास 100 पद दिए हुए हैं, तो लिखेंगे n बराबर 100। योगफल ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र लिखा जाएगा, तो लिखेंगे AP के n पदों का योग, n पदों का योग, इसका सूत्र हमें लिखना है, तो इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे नीचे इसके, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, हमारे आंसर आते जाएंगे। S 100 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आएगा 100/2, 100 में 2 का भाग देंगे और इधर 2 इंटू a है, तो 2 इंटू a की वैल्यू 0.6 प्लस n-1 की जगह आ जाएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू में d का मान 1 पॉइंट यहाँ आएगा 1, ठीक है। तो ये आएगा S 100 बराबर 100/2 का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा। 2 का गुणा 0.6 से करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, प्लस 100 में से घटाएंगे तो 99 ब्रैकेट के अंदर, और बाहर है इसके 1.1। अगले स्टेप में इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा S 100 बराबर 50, 1.2 वैसे का वैसा, प्लस 99 का गुणा करेंगे 1.1 से, तो एक बार हम 11 का गुणा करते हैं। 11 9 99 का 9, फिर 9 बच गए, 11 9 99 और 9 108, तो यहाँ लग जाएगा एक संख्या छोड़कर पॉइंट, यानी कि 108.9 हो गया। अब S 100 बराबर आ जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 1.2, और इनका जोड़ कर लेते हैं 1.2 का और 108.9 का, 110 हो जाएगा, और प्लस में 110.1 हो जाएगा, ठीक है। तो S 100, अब ये पॉइंट हटा ही देते हैं साथ के साथ, बटे में आएगा 10, 10 की एक बिंदी जो है या जीरो है उसको हम इस जीरो से काट देंगे, 50 वाली जीरो से, तो ये S 100 बराबर आ जाएगा 5 इंटू, अब ब्रैकेट में क्या बचा है बच्चों 1101। 1101 का जब हम गुणा करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो ये आएगा 5505। लास्ट में लिख देंगे अतः दी गई AP के 100 पदों का योगफल या 100 पदों का योग बराबर 5505, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है बच्चों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथे प्रश्न में दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक। तो ये AP के जो 3 पद हमें दे रखे हैं, टोटल 11 पद हैं। सॉल्व करते हैं इसे। हम यहाँ लिखेंगे दी गई AP को पहले, तो दी गई AP है 1/15, 1/12, 1/10। ये AP के 3 पद दिए हुए हैं और डैश लगाकर हमने लिख देना है आगे कितने पदों तक, 11 पदों तक है, इसलिए 11 पद लिख दिया। अब यहाँ से हमें मिला A यानी कि प्रथम पद, सार्वंतर भी मिल जाएगा और n का मान भी मिल जाएगा। तीनों मान लिखते हैं। प्रथम पद A बराबर आ जाएगा, सबसे पहले क्या है 1/15 है, तो 1/15 जो है वो A की वैल्यू हो गई। इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर हमारे पास होगा इसका D, दूसरा पद 1/12 माइनस पहला पद है 1/15। तो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इनका घटाव करने के लिए हमें हरों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 12 और 15 का लघुत्तम होता है 60, इनका लघुत्तम 60 आ गया। 12 5 60 हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5 या 15 चौके 60 है, यानी कि माइनस में 4 एकम 4। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 और बटा में 60, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ कैलकुलेशन थी, वो आपको आती ही होगी। 1/60 आ गया। अब इसके बाद पदों की संख्या कितनी दे रखी है वो भी लिख लेते हैं। पदों की संख्या
पदों की संख्या बराबर है n की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 11 पद है तो लिख देंगे 11। तो a की जो वैल्यू है बच्चों वो भी हमें पता है, d की पता है और n की पता है। तो AP के n पदों को हमने जोड़ने का या योग करने का सूत्र है वो लिख लेना है यहाँ पे। तो AP के n पदों का योग यानी कि SN, जिसका फार्मूला होगा n/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2a प्लस अगले ब्रैकेट में n-1 इंटू में इसके d बराबर ब्रैकेट बंद। तो S 11 बराबर आएगा 11/2। अब यहाँ आएगा 2a यानी कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/15 है तो 1/15 ही लिख देंगे। और प्लस में n-1 की जगह आ जाएगा 11-1। d की वैल्यू है 1/60, इसके बटा में 1/60 लिख दिया गुणा में। थोड़ा सा आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 11/2। अब यहाँ आगे ब्रैकेट में देखो 2 और 1/15 का गुणा करेंगे तो 2 का ऊपर 1 से गुणा 2, नीचे 15 का 15 प्लस 11 में से 1 गया 10 और गुणा में इसके क्या है 1/60। 60 की जो जीरो है वो कटेगी बच्चों, यहाँ पर 60 की जीरो कट जाएगी इस 10 वाली जीरो से, तो काट देंगे इन दोनों को आपस में। ये लीजिए काट दिया। तो अब हमारे पास आ जाएगा S11, तो बराबर में आएगा 11/2 और इधर 2/15 प्लस जीरो तो कट गई तो बचा क्या 1/6। ये लीजिए यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। अब हमें इसे आगे सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11/2। अंदर क्या था हमारे पास, जो दो संख्याएँ थी उनका लघुत्तम आ गया 30, 15 और 6 का। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 15 दूना 30 होते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ 6 5 30 है तो 5 एकम 5। ये आएगा 11/2। 4 और 5 जो होता है बच्चों उसका जोड़ कर लिया हमने 9 और बटे में इसके 30। 9 और 30 कटेंगे 3 के पहाड़े से, तो हमें इनको काट लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाए। 9 के पहाड़े से 9 कटा 3 पर, 9 3 के पहाड़े से कटा 30 10 पे, तो ये आएगा S11 बराबर 11 एक बार इसको लिख लेते हैं 11/2 और इधर बच गया 3/10। तो ये आएगा S11 बराबर ऊपर आएगा 11 और 3 का गुणा 33, नीचे 2 और 10 का गुणा 20, 33/20। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया है। अब हम इसको नीचे लिख देंगे, लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है वो। अतः AP के 11 पदों का योग बराबर 33/20। तो ये था प्रश्न नंबर 1, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक एक करके कुल 3 प्रश्न दिए हुए हैं। बेसिकली ये प्रश्न समांतर श्रेणी बनी हुई है, इनमें तीनों में ही बीच में जोड़ का निशान है, तो जोड़ करना है हमने समांतर श्रेणी वाला सूत्र लगाकर योगफल वाला। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट 1 जहाँ दे रखा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। हल करते टाइम हमने पहले तो इसकी एक AP बनानी है, फिर यहाँ A और D तो हमें यहाँ से ज्ञात हो ही जाएंगे, लेकिन हमें N ज्ञात नहीं हो रहा, तो हम N ज्ञात करने के लिए Nवां पद जो 84 है उसको उपयोग में लेंगे। तो AP के रूप में लिखने पर AP आ जाएगी हमारे पास AP 7,10 सही 1/2, यानी कि जो ऊपर प्लस लगे हुए थे वो हटा दिए हमने और बीच में कोमा लगा दिए, कोमा के रूप में लिखी जाती है AP। और इसका अंतिम जो पद है वो हमें दे रखा है 84। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 किया था बिल्कुल वैसे ही। हमें प्रथम पद और सार्वंतर तो इस AP से मिल ही जाता है, तो लिखेंगे प्रथम पद A जो कि दे रखा है 7
और इसका सारवंतर हमें दे रखा है, दे नहीं रखा, हमें ज्ञात करना होगा। सारवंतर यानी कि डी जो होगा वो होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है हमारे पास 10 सही 1/2 माइनस करके पहला पद लिखेंगे 7। तो देखो कैसे होगा, 10.5 है ये, 10.5 में से 7 घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमने बिना कैलकुलेशन के ही कर दिया। तो 3 से 1/2 को 7/2 लिखा जाता है। तो डी की वैल्यू जो आ गई 7/2। अब यहाँ पर हमें nवां पद जो दे रखा है वो 84 दिया हुआ है, तो लिखेंगे nवां पद बराबर 84। अब इस तरह का सवाल हमने 5.2 में किया था कि nवां पद अगर दे रखा है, a और d दे रखा है, तो n की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। कैसे? nवां पद का सूत्र लगाकर। nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 84 लिख दिया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 7, n-1 की जगह n-1 और d की जो वैल्यू है वो है 7/2। तो यहाँ लिख देंगे d बराबर 7/2 और बराबर में है इसके 84। अब क्या करेंगे बच्चों हम, अगर यहाँ पर हम देखें तो इस 7 को उधर ले आएंगे दूसरी साइड, 7/2 को भी ले आएंगे तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले 7 को लेकर जाएंगे तो n-1 इंटू 7/2 बराबर आ जाएगा 84 माइनस 7, प्लस का 7 माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 84 में से 7 घटाने पर 77 और इधर आ गया n-1 इंटू में जो 7/2 था उसको हम पक्षांतरित कर लेंगे इधर। तो n-1 बराबर आ जाएगा 77 इंटू 7/2 बदल गया 2/7 में। ठीक है, n-1 बराबर आ गया 77 इंटू 2/7। अब ये 7 और 77 कट जाएंगे 7 के टेबल से, 7 एकम 7, 11 7 77। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, n-1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बराबर 11 और 2 का गुणा 22। n-1 अगर 22 है तो n बराबर आ जाएगा 22 + 1, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर आ गया 22 + 1, यानी कि n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 23। ठीक है, ये n बराबर है 23। तो हमने n तो ज्ञात कर लिया बच्चों। अब क्या होगा, योगफल ज्ञात करने वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे आगे एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमने सभी पदों का। तो एपी के n पदों का योगफल, यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे बच्चों वो थोड़ा सा अलग फार्मूला है, दूसरे वाला फार्मूला, क्योंकि हमें an दिया हुआ है। जब an दिया हुआ हो यानी कि अंतिम पद, तो हम छोटे वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an, यानी कि nवां पद यानी कि लास्ट पद, ये वाला फार्मूला इसमें मान रख देंगे। तो ये आएगा S23 बराबर 23/2 और यहाँ पर ये 23 है, a की जगह पर 7 और प्लस में an की जगह पर आ जाएगा 84। ठीक है, अब आएगा आगे S23 बराबर 23/2 है वैसे का वैसा, और 84 और 7 का जोड़ हो जाएगा 91। अब आगे क्या होगा, S23 बराबर 23 का गुणा 91 से करेंगे तो 23 एकम 23 का 3, 2 बचे, 23 का 9 से 207, 207 और 2 209, तो 2093/2 आ जाएगा। 2 का भाग लगा देंगे बच्चों इसमें, तो S23 बराबर आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1046 सही 1/2। ये S23 की वैल्यू निकाल ली है हमने, यानी कि सारे पदों का योगफल हो गया हमारा क्लियर। अब लिख देंगे अतः अभीष्ट एपी का योग बराबर 1046 सही 1/2। तो ये था इसका दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, जो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, जहां हमें दे रखी है एपी 34 + 32 + 30 प्लस डैश 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 प्लस 10, अंतिम पद यहाँ पर 10 दिया हुआ है। सोल्व करते हैं इसे। ये तीन पार्ट है बच्चों, तीनों एक जैसे ही तरीके से सोल्व होंगे। एपी जो है वो है हमारे पास
इसको हम एपी के रूप में लिखेंगे, जो संख्याएं दे रखी है वो एपी के रूप में हम लिखेंगे। एपी के रूप में लिखने पर क्या आ जाएगी हमारे पास? एपी आएगी 34, 32, 30, डैश डैश डैश, 10। इस एपी के अंतर्गत हमें पता चला यहाँ से प्रथम पद ए के बारे में पता चल जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34, सबसे पहले वाला पद। दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे यहाँ पर सार्वंतर निकाला जा सकता है एपी को देखकर। सार्वंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। तो डी की जो वैल्यू है सार्वंतर की, जो आ जाएगी दूसरा पद 32, उसमें से पहला पद घटाएंगे हम 34। तो 32 माइनस 34 होता है -2। इसके अलावा हमें दे रखा है इसमें nवां पद। तो nवां पद कितना दे रखा है? बराबर में 10। ठीक है, यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें nवें पद का फार्मूला लिखना होगा, जो कि होता है a + n-1 इंटू डी, बराबर में आ गया 10। छोटा सा फार्मूला है, इसमें वैल्यू रखेंगे। a की जगह पर 34 रख दिया, फिर प्लस में n-1 की जगह n-1 और d की जगह पर d का मान -2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। बराबर में आ जाएगा 10। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 34, फिर आएगा -2 का n से गुणा -2n, और -2 का -1 से गुणा करेंगे तो +2, बराबर में 10। तो ये आएगा 34 और 2 36, -2n बराबर 10। तो -2n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बराबर में 10, पहले से लिखा हुआ है। ये 36 जो है ये माइनस में आ जाएंगे, -36। तो -2n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 - 36 यानी कि -26। तो इस तरह से अगर हम आगे हल करेंगे तो हमें n ज्ञात हो जाएगा। n बराबर -26 बटे -2। माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 26/2। 26 में 2 का भाग देते हैं तो 13 आता है, यानी कि जो पदों की संख्या है टोटल वो कितनी है? 13 है। अब हमें एपी के n पदों का योगफल वाला फार्मूला लगाना है और आगे इसे सॉल्व करना है। तो लिखेंगे एपी के n पदों का योगफल। अब n पदों का योगफल हम ध्यान से इसको समझोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब an दे रखा है तो आप an वाला फार्मूला ही लगाओगे। तो यानी कि Sn बराबर आप लिखोगे n/2। हालांकि क्योंकि हमने a ज्ञात कर लिया, n ज्ञात कर लिया और d ज्ञात कर लिया, तो आप नॉर्मल जो फार्मूला है वो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप इस फार्मूले से करोगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। n/2 की जगह आ जाएगा 13/2 और a + an है, तो a की जो वैल्यू है वो है 34 और an की वैल्यू है 10, तो 34 + 10। तो आगे आएगा ये सोल्व करने पर S13 बराबर 13/2। 34 और 10 का जो जोड़ होगा वो 44 आ गया। 2 का और 44 का आपस में यहाँ पे कट जाएंगे, 2 तो आ गया 1 और 44 से जाए वो कट कर बन गया 22, 2 के बाड़े से कट गए। तो ये S13 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 13 × 22, 13 × आ जाएगा 22। ये 22 लिखा हुआ बच्चों, ठीक है, ध्यान से इसको क्लियर कर लेना। S13 बराबर आ जाएगा, S13 बराबर 13 और 22 का गुणा, तो 13 का 2 से गुणा किया, 13 दूना 26, 2 बचे, 13 दूना 26 और 2 28, 286 आ गया। S13 की वैल्यू आ गई 286, यानी कि इस एपी के जो 13 पद हैं उनका योग
दी गई एपी के n पदों का योग बराबर आ गया दी गई एपी के पदों का योग बराबर 286। इस तरह से हमने सभी जो प्रश्न हैं उनको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और तरीका जो है वो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप ही पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। तीसरा पार्ट है जहाँ पर दे रखा है -5, -8, -11, बीच में प्लस दे रखे हैं और लास्ट जो पद है वो -230 दे रखा है। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम बाकी प्रश्न कर रहे थे। सबसे पहले हम लिखेंगे एपी के रूप में लिखने पर, इसे हम एपी के रूप में लिखेंगे। तो एपी के रूप में लिखने पर हमें क्या मिलेगा वो हम आगे लिखते हैं। एपी के रूप में लिखने पर, एपी के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, बीच में जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बच्चों उसे हटा देंगे तो हमारे पास जो एपी आ जाएगी इसमें -5, -8, -11 कोमा लगाकर डैश 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 -230। ये है हमारी एपी। एपी को हमेशा कोमा लगा के लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो हमने कोमा लगा के इसको एपी के रूप में लिख लिया। जब आप कोई भी एक एपी लिख देते हो तो उस एपी को देखने के बाद में आपको दो चीज़ें तो कम से कम पता चल ही जाती है। एक तो उसका प्रथम पद और एक सार्वंतर, दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दो चीज़ें पहले हम लिखेंगे यहाँ पर। प्रथम पद ए जो है वो आ जाएगा a बराबर -5 और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर होएगी सार्वंतर। इस जो एपी दे रखी है इसका सार्वंतर हमें पता चल जाएगा यहाँ से। सार्वंतर जो डी होता है बच्चों उसका जो फार्मूला होता है वो बड़ा आसान होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो यहाँ पर जो दूसरा पद दिया हुआ है वो है -8, फिर आगे हम माइनस का निशान लगाकर फिर लिख देंगे -5 पहला पद। तो बीच में 2 बार माइनस है तो बीच वाला जो चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा। तो लिखेंगे -8 फिर +5। माइनस के 8 है और प्लस के 5 है तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ये। अर्थात जो डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -3 आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, हमें दे रखा है nवां पद -230। तो लिखेंगे nवां पद बराबर -230। nवां पद बराबर -230। nवें पद का फार्मूला लगाकर n की वैल्यू ज्ञात करने जा रहे हैं हम। तो n की वैल्यू ज्ञात करेंगे a + n-1 इंटू डी बराबर 230 माइनस के। सोल्व कर लेते हैं। a का मान हमें दे रखा है -5 तो -5 लिख दिया, प्लस n-1 की जगह n-1 और d की जगह पर लिखेंगे d का मान -3 बराबर में -230। ये लिख दिया हमने, यहाँ पे लास्ट में 230 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद -5 इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का जब हम गुणा करने जा रहे हैं -3 से तो -3n हो जाएगा। n से गुणा करने पर -3 का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 बराबर -230। अब क्या होगा, -5 और +3 हो जाते हैं -2 और -3n बराबर में आएगा -230। -230। इसके बाद -3n यहाँ रहेगा, ये -2 जो है वो इधर आने के बाद में +2 बन जाएगा। तो -230 और ये 2 इधर आकर प्लस बन गया 2, ठीक है। अब आ जाएगा -3n बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के तो हैं 230 और प्लस के हैं 2 तो -228 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हम अगले पेज पे चलते हैं। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -228
और इसके बटा में माइनस का 3। माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा। 228 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 तिये 21, 7 आ गया, बचा 1, 6 तिये 18। n की वैल्यू आ गई 76। यानी कि इस एपी में पदों की संख्या कितनी है? 76 है। योगफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे एपी के n पदों का योगफल वाला फार्मूला हमने लिखना है an वाला। Sn का फार्मूला जिसमें an भी आता है वो एपी के n पदों का योग। अंडरलाइन करके इसको हम लिखेंगे Sn बराबर n बटा 2 और ब्रैकेट में a प्लस an। तो ये आएगा Sn यानी कि S 76 बराबर 76 बटा 2 और यहाँ पे आएगा a की जगह पर माइनस का 5 और प्लस में an की जगह पर माइनस का 230। अब आगे क्या होगा? S 76 बराबर 76 में 2 का भाग दिया 38 और इधर ये भी माइनस की संख्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 230 है। दोनों माइनस के हो गए तो जुड़ गए, यहाँ पे 235 हो गए माइनस के टोटल। तो S 76 बराबर आ जाएगा 38 और 235 माइनस का गुणा करेंगे तो 38 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 38 5 190 का 5 90 19 बचे। 38 तिये 114, 114 और 19 133, 133 का लिखेंगे 3, 13 बच गए। 38 दूना 76 और 13 89 89 और ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया साथ में। तो हमारे पास S 76 हमने ज्ञात कर लिया। तो नीचे लिख देंगे अतः दी गई एपी के एपी का योग लिख देते हैं सीधा। दी गई एपी का योग बराबर -8930। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर।